नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो है सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सभी सीनियर सिटीजन्स को भारतीय रेलवे में मिलने वाले 3 सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाभ हैं, 3 सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। और 2026 में ये जो बेनिफिट्स हैं मिल रहे हैं सीनियर सिटीजन्स को, बहुत लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, और जानकारी के अभाव में लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। सो जिसको जानकारी होती है वो इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। सो अब हम सीधा मेन टॉपिक पे बात करते हैं और जानते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडियन रेलवेज़ है, भारतीय रेलवेज़ है, वो किस उम्र के व्यक्ति को सीनियर सिटीजन मानती है। अगर कोई पुरुष है, मतलब कि मेल है, तो उसकी उम्र कम से कम मिनिमम 60 ईयर्स, मतलब कि 60 वर्ष होनी चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। और अगर कोई फीमेल है तो उस केस में एज 58 ईयर्स, मतलब कि 58 साल होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। सो इसी एज के व्यक्ति को सीनियर सिटीजन मानती है इंडियन रेलवे। सीनियर सिटीजन का जो बेनिफिट है इंडियन रेलवे के द्वारा इसी उम्र के व्यक्तियों को दी जाती है। सो अब हम बात करते हैं कि इनको, मतलब कि सीनियर सिटीजन्स को इंडियन रेलवेज़ के द्वारा 2026 में वो 3 सबसे बड़े बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, 3 सबसे बड़े लाभ कौन कौन से हैं जो दे रही है इंडियन रेलवेज़, उसके बारे में हम बात करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है आरक्षण के दौरान लोअर बर्थ की सुविधा। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है जो इंडियन रेलवे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो दे रही है वो ये है कि आरक्षण के दौरान लोअर बर्थ की सुविधा दे रही है। मतलब कि जब भी सीनियर सिटीजन कोटे में कोई व्यक्ति टिकट बुक कराता है तो उसको इंडियन रेलवेज़ के द्वारा ऑटोमेटिकली जो लोअर बर्थ है, लोअर बर्थ अलॉट की जाती है, लोअर बर्थ दी जाती है, ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सुविधा मिल सके, उनको ट्रैवल करने में आसानी हो सके। तो इंडियन रेलवेज़ यहाँ पे सीनियर सिटीजन की सुविधा को बिल्कुल ध्यान में रखती है। बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए ही ऑटोमेटिकली जो है लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन को अलाउड की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी टिकट बुक होती है इंडियन रेलवेज़ में, वहाँ पे सीनियर सिटीजन का अलग से कोटा बना हुआ होता है। उस कोटे को सेलेक्ट करते हुए जब टिकट बुक की जाती है, देन आपको ये बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और फीमेल के केस में ये जो बेनिफिट है वो 45 ईयर्स से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इंडियन रेलवेज़, अगर कोई फीमेल की एज 45 ईयर्स है तो उसको ये बेनिफिट इंडियन रेलवेज़ के द्वारा मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए इंडियन रेलवेज़ देती है। ये ऑटोमेटिकली, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सीनियर सिटीजन को जो मिलता है, और बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ है जो इंडियन रेलवे सीनियर सिटीजन को देती है, वो है चलती ट्रेन में खाली लोअर बर्थ पर पहला हक सीनियर सिटीजन का। मतलब कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, इनकेस जब उसने टिकट बुक किया उस टाइम पे उसको लोअर बर्थ अलॉट नहीं हो पाता है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है, देन कोई मिडल बर्थ या अपर बर्थ अलॉट होता है, और वो सीनियर सिटीजन मजबूरी में ट्रेवल करना स्टार्ट करता है। बट ट्रेन में अगर कोई लोअर बर्थ ऐसा है जो कि खाली है, तो सीनियर सिटीजन टीटी से मिलके वो जो पर्टिकुलर जो खाली लोअर बर्थ है उसको मांग सकता है, उसकी डिमांड कर सकता है। क्योंकि रेलवे के नियम के अकॉर्डिंग अगर कोई लोअर बर्थ खाली है तो वहाँ पे पहला जो हक होगा वो सीनियर सिटीजन का होगा। मतलब कि अगर कोई खाली लोअर बर्थ है तो उस पर पहला हक सीनियर सिटीजन का होगा। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि रेलवे के द्वारा सीनियर सिटीजन को दी जाती है, बट बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और जो तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि एसी कोच टियर 3 या टियर 2 में भी प्राथमिकता सीनियर सिटीजन को दी जाती है। सीनियर सिटीजन के लिए 3-3 लोअर बर्थ आरक्षित होती है जो एसी कोच होते हैं उसमें भी। हालांकि ज़रूरत के मुताबिक इन सीट या बर्थ पर ही 45 वर्ष से अधिक उम्र की अगर कोई महिला यात्री है तो उसको भी बिठाया जा सकता है इंडियन जो रेलवेज़ है उनके नियम के अकॉर्डिंग। बट ये सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ही इसकी प्राथमिकता मिलती है, इसकी प्राथमिकता इंडियन रेलवेज़ देती है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी सीनियर सिटीजन कोई टिकट बुक करता है तो उसके लिए अलग से जो इंडियन रेलवेज़ है, इंडियन रेलवेज़ की वेबसाइट हो या फिर इंडियन रेलवेज़ का एप्लीकेशन रेल वन एप्लीकेशन हो, जब भी आप वहाँ पे टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे अलग से कोटा बना हुआ होता है
तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन कोटा सेलेक्ट करते हुए अगर कोई सीनियर सिटीजन टिकट बुक करता है, देन उसमें अलग से वो प्राथमिकता दी जाती है, अलग से टिकट अवेलेबिलिटी रहती है, जिससे कि आसानी से टिकट भी मिल जाता है। सो इंडियन रेलवे सीनियर सिटीजन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि इंडियन रेलवेज़ में सीनियर सिटीजन के लिए पर्टिकुलरली है, बट बहुत लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।